जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है प्रैक्टिस नंबर 15। इससे पहले 14 कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। आपको मालूम ही होगा, सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान, फिर उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन, और टोटल हमारे कितने होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जल्दी से बताएंगे। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? तो आप कहेंगे शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। दूसरा, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो कौन सा है? तो दूसरे का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, रेड। और देखिए ये पूछा कब गया था, हमने बताना भूल गया। तो ये 18 जून 2018 द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो तीसरे का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक, चौथा देखेंगे, निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में वह निषेचन होता है? तो चार का राइट आंसर बताएंगे तो आप बोलेंगे मेंढक में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो आप क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ लैरिक्स के द्वारा। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताएंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक, सातवां देखेंगे अब, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति मतलब वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। आठवां देखेंगे, चलिए आठवां देखिए। भारत का सबसे बड़ा, चलिए देखिए आठवां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो कौन सा होता है? 9 का राइट आंसर बताएंगे तो बोलो हो जाएगा एंथ्रेसाइट। 10वां देखेंगे, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, चिक्का। ठीक, 11 देखेंगे अब, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 11वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण दोषी। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा हरितिमा। 13 देखेंगे, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता ने से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंग सान सू की। 14 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो वो कौन थी? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूनम यादव। 15वां देखेंगे अब, चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरावर्ती वेतन पैकेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। 17 देखेंगे, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो 18 का राइट आंसर सी, नरसिंह मेहता हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुसरिता से प्रभावित होता है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हड्डियाँ। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो
क्या था, उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 योगक्षेमम वहमयम किसका आदर्श वाक्य है? तो 21 का राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। 22 देखेंगे, भारत और श्रीलंका का कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? तो होगा आपका पाक जल डमरू मध्य। 23 देखेंगे, 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका मधुशाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27 निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। 28 देखेंगे, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो वो है मेजर ध्यानचंद। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वो है आपके क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बिठूर में है। अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो पृथ्वीराज रासो किसका है? तो जल्दी बताएंगे, तो वो है क्या? चंद्रवर दाई का। किसका है? चंद्रवर दाई का। 32 राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था? तो इसका हुआ था झांसी में। मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। 34 देखेंगे, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो वो है आपका कहाँ पर? आप क्या बोलेंगे? 34 का राइट आंसर तो हो जाएगा कानपुर में है। जल्दी बताएंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया, कब सृजित किया गया था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975। अगला देखेंगे 37वां क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह किसके द्वारा करवाया गया था? तो 37 का हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो वो होता है आपका कौन सा? 39 का राइट आंसर चरकुला होता है। ठीक, ये हमारे कौन थे? समान ज्ञान इनकी GK GS के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखना मतलब क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। धोबी के कुत्ता न घर का न घाट का, लोकत्यों का अर्थ क्या है? गधा बनना, हेरा फेरी करना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 41 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। देखिए अनेकों शब्द नहीं होता है, कुछ जहाँ भी दिखे वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला गलत। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। क्या? पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो 41 का जो हमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे आप पहले। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा? मैं अभ्यास कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सद्भावना शब्द में समास क्या हो जाएगा? सद्भावना यानी कि अच्छी है जो भावना, यानी कि कर्मधारय समास। ठीक, अगला देखेंगे अब। चलिए 43 मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार? जल्दी बताएंगे। तो ये होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है?
तो जल्दी से बताएंगे 45 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, चौपाई। क्योंकि क्या होता है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, शीला से गाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, मोहिनी पत्र लिखती है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे शीला से खाया नहीं जाता। भाववाचक में अधिकतर क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम है, या फिर उद्धरण चिन्ह है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप क्या बताएंगे, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। ठीक, जब थोड़ा देखिए क्या, तुम मुझे खून दो फिर मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसमें क्या लगेगा, अल्प विराम यानी कि कॉमा लगेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव पद है। तो क्या हो जाएगा, नहीं जो है आपका अवयव पद है। ठीक, 48 का क्या हो जाएगा, नहीं। 49, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो री की मात्रा कहाँ पर लगा हुआ है, ये भी रा है, ये भी रा, ये भी रा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये हो जाएगा तालु हो जाएगा। ठीक, तालु हो जाएगा, क्योंकि क्या आता है जो का, देखो पहले क्या आता है का, फिर चा, चा छा जा झा या, ये जो चा वर्ग वाले होते हैं पहले कंठ आता है फिर तालु आता है, तो इसमें छोटी बड़ी या सा ये सब आते हैं, तो ये हो जाएगा तालु। 50 का क्या हो जाएगा, तालु। 51, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। तो कौन से रा व्यंजन नहीं है, मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो मातृभूमि में आपका रा व्यंजन नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, री वाला है। भावन देखेंगे, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो ये जो होता है कौन सा, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक, निजवाचक नहीं होता है, सर्वनाम का भेद है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो 53 का राइट आंसर बताएंगे, पुल्लिंग कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका, पुल्लिंग कौन सा है, वचन जो है पुल्लिंग है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा, दर्शन। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या हो जाएगा, अपनी बहन को, तो ये हो जाएगा संबंध। क्या आप घर पर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, आप क्या है, तो आप हो जाएगा आपका सर्वनाम। अगला क्वेश्चन 57, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो 57 का बताएंगे आप जल्दी से राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आप, तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक, क्या हो जाएगा, विशेषण। धार्मिक व्यक्ति है, ना संज्ञा है, ना सर्वनाम, ना क्रिया, क्या है, विशेषण है, धार्मिक व्यक्ति। देखिए आपको विशेषण वैसे ही पता चलेगा जब आप विशेषण के बाद अगर संज्ञा आ जाए तो समझ लीजिए तो विशेषण होता है। ठीक, जैसे धार्मिक व्यक्ति हो गया, मोटा आदमी हो गया, पतला आदमी हो गया, तो ये सब क्या है, विशेषण है। मोटा, पतला, धार्मिक, नास्तिक व्यक्ति, ये सब विशेषण है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव मतलब जो एकदम आपको अपनी भाषा में अच्छे से लिखा हुआ दिखेगा वही तद्भव हो जाएगा। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो मानसिक भी नहीं होगा, मयूर मतलब मोर, पक्ष और कपूर, तो क्या हो जाएगा, कर्पूर मतलब क्या होता है, कपूर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा। 59, सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, उत्थान का क्या होता है, पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चलिए देख लेते हैं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, सुर, अमर, देव। सुधारक नहीं है, क्या हो जाएगा 61 का, सुधारक। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, अनिल, अनल। अनिल मतलब क्या होता है, हवा, अनल मतलब आग। ठीक, अली मतलब मोर, अली मतलब सखी। आदि, आदि, जलज, जलद। तो ये हो जाएगा इसका 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखेंगे। तो इसका राइट आंसर ये और ये दोनों गलत हैं। क्या लिखा है, जो शब्द युग्म नहीं है। तो ये देखिए, अली का अर्थ मोर नहीं होता है, अली का अर्थ भौरा होता है। और यहाँ जो जलद लिखा हुआ है, जलज मतलब कमल, लेकिन जलद मतलब क्या होता है, जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। तो ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो आप बताएंगे इसमें से पत्र शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, पत्र का अर्थ क्या क्या होता है, पत्ता होता है, पंख होता है, चिट्ठी होता है, लेकिन लेख नहीं होता है। ठीक। सदैव में शब्द में संधि कौन सी, सदा धन एव, ये आपका कौन सा संधि है, वृद्धि संधि। सदा धन एव, ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो प्रति धन एक, प्रति हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय पीछे लगता है वैज्ञानिक, तो क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैज्ञानिक। चलिए अगला देखिए, ये आपका है, ये आप पहले पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आप आंसर देंगे। चलिए अब देखते हैं हम आगे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। तो आप बताएंगे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के परहित के गुण को प्रकट करता है। कौन सा, परहित को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 68। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। तो 68 का राइट आंसर बताएंगे कि बच्चे ने घड़ी को क्यों देखा। तो ये हो जाएगा, रेल के आने का समय हो रहा था। ठीक। अगला क्वेश्चन, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है, बच्चे की क्या व्यक्त करता है, आपको बताना। 69 का राइट आंसर, तो जल्दी से बताएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूझबूझ को। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। तो रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, जल्दी बताएंगे, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। अगला क्वेश्चन, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा। तो बताएंगे आप, वो आया शाबाशी देने का भाव। आगे जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो किस कृति पर मिला था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कितनी नाव कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक। अगर पूछ ले कब मिला था, तो आप क्या बताएंगे, 1978 में मिला था। उर्वशी, चलिए बताना है उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। ठीक, मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें धनपत राय कहा जाता है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इनका 75 का यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछ लेगा कब मिला था, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक। और 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1988 में पद्म विभूषण भी मिला। ठीक। और इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो गिल्लू है, परिक्रमा है, दीप गीत परिक्रमा, गीत फल नीरजा, ये सब क्या है, इनकी रचनाएँ हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आपके कितने हो गए, 75 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। आपको बताना है कि आपने इसमें से कितने सॉल्व किए, और आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि वीडियो आपके उपयोगी है, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।